Good morning to all students. Welcome to Parsmo International School. Today we start the new chapter number 5. जो आपकी सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 5 है. आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी. चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. देखो करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चूँकि आप लोग करंट के बारे में 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि मान लो मेरे पास में कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास में कंडक्टर है, इसको मैंने यहाँ से किसी बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है. तो इस कंडक्टर में से पर सेकंड में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज इन द पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट. मतलब इस कंडक्टर में से एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज द डेफिनेशन रिक्वायर्ड, एग्जैक्ट डेफिनेशन इज द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस बात को. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब उस कंडक्टर में से एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसकी जो रेट होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक करंट. इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकंड. बात समझ में आ रही है बेटा? मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब जिससे करंट पास हो सकता है, कंडक्टर पर सेकेंड, मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड. बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, राइट. ध्यान रखना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ कंडीशंस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके. सबसे पहला, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स नेगेटिव एंड. पॉजिटिव से एंड से शुरू होगी और नेगेटिव एंड तक जाती है. दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हमेशा जो उसका फ्लोमेंट होता है वो कैसे होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में. बात समझ में आ रही है? अब इट्स डायरेक्शन इज गिवन along the flow of the positive charge opposite to the negative charge or electron, ठीक है. and by the definition of the electric current that is I is equal to Q upon T. मतलब यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक करंट. बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पर स्मॉल चार्ज लेता हूँ, स्मॉल टाइम में मेरा उसका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? I is equal to dq upon dt. बात समझ में आ रही है? और इन फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल दैट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट. तो यहाँ से मैं I इज इक्वल टू, अगर डी क्यू अपॉन डी टी है तो मैं यहाँ से डी क्यू बराबर I इंटू डी टी ले सकता हूँ, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ द बोथ साइड. अगर मेरा टाइम इंटरवल T1 से T2 सेकंड तक वो चार्ज फ्लो होने में ले रहा है एक सेकंड में, राइट, तो मेरा Q इज इक्वल टू T1 से T2 I डॉट डी टी भी मैं इसको लिख सकता हूँ. इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, Q इज इक्वल टू लोअर लिमिट इसकी T1, अपर लिमिट है इसकी T2, दैट इज I डॉट डी टी. बात समझ में आ रही है? और अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में तो I इज इक्वल Q इज इक्वल टू एनी होता है बाय द क्वांटिनाइजेशन, अपने पढ़ा है इससे पहले वाली क्लास में. तो Q इज इक्वल टू एनी, तो यहाँ पर मैंने एनी पुट कर दिया है अपॉन T. I इज इक्वल टू एनी अपॉन T, ठीक है. बात समझना, यहाँ पर n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर नंबर से. बात समझ में आ रही है? इंटीजर का मतलब +-1 +-2 +-3, इस तरह से यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है. फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन का जब न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व होता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ में, वेलोसिटी के साथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. तो I इज इक्वल टू E अपॉन टी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो I इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? E ओमेगा, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी ओमेगा है, तो E ओमेगा अपॉन 2 पाई. और हम लोग जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर होता है. तो ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो I इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई इंटू V अपॉन आर, दैट इज I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर.
बात समझ में आ रही है? जब भी इसके न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, I = eV/2πr। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी नो दैट I = Q/T and the unit of the Q is the coulomb and T is the second. Now ऐसा यूनिट इज coulomb/second इज एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आपसे पूछा जाता है राइट द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर एम्पियर दिया हुआ होगा, आपको उसके बताना है किसकी यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल आई से, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर। आप लोग सब जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, राइट। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर। नेक्स्ट आता है डायमेंशंस। डायमेंशंस निकालने के लिए हम जानते हैं I = Q/T, ठीक है। तो I = Q की वैल्यू कितनी हो गई, A1T1/T1, दैट इज M0 L0 T0 A1। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशंस आ जाएगा वो क्या आएगा, M0 L0 T0 A1, राइट। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर को शुरू किया है, न्यू चैप्टर को। तो आप वेरी फर्स्ट डे से इस चैप्टर के को पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आगे जब हम डेरिवेशन कराएंगे तो उसमें आपको तकलीफ नहीं आए।